गुड मॉर्निंग साथियों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। ठीक है, तो आज की टॉपिक जो है वह है भिन्न। कुछ लोग का कमेंट आया हुआ था या कुछ लोग बोल रहे थे, ठीक है, कि भिन्न पे सर जो है आप बना दीजिए कुछ जो है बेसिक जो होता है, जो बेसिक नॉलेज होता है वह भिन्न का दे दीजिए हमें, कि भिन्न जो है का थोड़ा सा जो है हमको परिचय करा दीजिए ढंग से, जो है कि भिन्न के बारे में बहुत सारे जो है क्वेश्चन आते हैं कि जो है क्या होता है। ठीक है, तो देखिए साधारण भिन्न होता है। ठीक है, साधारण भिन्न के साथ साथ जो है आपका देखेंगे वितत भिन्न होता है। ठीक है, वितत भिन्न के बाद जो है आपका जो है दशमलव भिन्न होता है। ठीक है, तो यह चीज़ें जो है तीन जो है भिन्न के बारे में आज जो हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जो इनकी भाग हैं अलग अलग, ठीक है, अलग अलग जो भाग हैं वो उनको जो है अलग से हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तीन चीज़ देखेंगे। सबसे पहले तो यह समझिए भिन्न होता क्या है। ठीक है, भिन्न के बारे में जैसे सबसे पहले जो है हम अगर चर्चा करें कि भिन्न यानी फ्रैक्शन होता क्या है, तो देखिए यह जो है किसे कहते हैं। भिन्न हम उसी को कहते हैं, भिन्न हम उसी को कहते हैं जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसी को ही हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। यानी कि इसका डिनोमिनेटर जो होता है वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान में रखा जाता है। यानी P/Q के रूप में जो क्या कर सकते हैं, भिन्न को लिख सकते हैं, और इसका डिनोमिनेटर क्या होता है, जीरो नहीं होना चाहिए, ये भी कहता है। या फिर कह लें या x/y के रूप में क्या होता है, इसको लिखा जाता है। ठीक है, तो इतना चीज़ें तो समझ गए आप कि भिन्न किससे कहते हैं। अगर कोई पूछ देगा तो सीधे बोलिए, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे भिन्न कहते हैं। ठीक है, और जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे भिन्न नहीं कहते हैं। ठीक है, यह जीरो डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो चलिए अब यहाँ से देखते हैं भिन्न के बारे में थोड़ा क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसका भिन्न का थोड़ा डिवाइड करते हैं, तीन तरीके से जो है भिन्न को हम देखेंगे। ठीक है, चलिए तीन तरीके से भिन्न को देखते हैं पहले। ठीक है, तीन तरीके से भिन्न को कैसे देखेंगे, देखिए इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब तीन तरीके से भिन्न देखिए कैसे। सबसे पहले तो यहाँ देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखेंगे, हम जो पहला भिन्न देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, वह देखेंगे साधारण भिन्न। कैसा भिन्न देखेंगे, साधारण भिन्न। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं साधारण भिन्न। कैसा भिन्न, तो हम देखेंगे यहाँ पे साधारण भिन्न किसे कहते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे हम देखेंगे साथियों, दूसरे नंबर पे हम देखेंगे दशमलव भिन्न। दूसरे नंबर पे क्या देखेंगे, दशमलव भिन्न। क्या देखेंगे, दशमलव भिन्न। इसको बिल्कुल इजी तरीके से आराम से समझेंगे साथियों, एक ज़बरदस्त तरीके से। बस चैनल पे आप बने रहिएगा। ठीक है, इसके बाद साथियों जो तीसरे नंबर का भिन्न हम देखेंगे, जो तीसरे नंबर का भिन्न देखेंगे वह साथियों देखेंगे वितत भिन्न। वितत भिन्न क्या देखेंगे, वितत भिन्न। ठीक है, तो यह तीन टाइप के भिन्न हम आज देखेंगे। पहला देखेंगे साधारण भिन्न, दूसरा देखेंगे दशमलव भिन्न, और तीसरा देखेंगे वितत भिन्न। इसको डिटेल पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे, जैसा कि हमारा रूल है। ठीक है, आपको क्लियर कर दूंगा हर एक चीज़। आपको टेंशन में बिल्कुल भी नहीं रहना है, आराम से चैनल पे बने रहना है, बिल्कुल ध्यान से समझना है चीज़ों को, एकदम क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए साधारण भिन्न, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है साधारण भिन्न। तो साधारण भिन्न साथियों क्या होता है, देखिए साधारण भिन्न हम उसे कहते हैं, वह भिन्न जिसे हम P/Q के रूप में या x/y के रूप में लिख सकते हैं, उसे कहते हैं साधारण भिन्न। यानी कि बटे के रूप में जिसको लिख सकते हैं उसे कहते हैं साधारण भिन्न। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे साधारण भिन्न की चर्चा किया है, तो साधारण भिन्न क्या होता है, देखिए साधारण भिन्न यानी कि जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं वह होता है साधारण भिन्न। ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर जैसा कि हम बता रखे हैं कि जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी चीज़ लिखी हुई हो डिनोमिनेटर यानी कि हर जीरो नहीं होना चाहिए, तो वह क्या है, साधारण भिन्न है। ठीक है, तो जीरो तो किसी में भी नहीं होना चाहिए, किसी भी भिन्न में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। दूसरे शब्द में या
दूसरे शब्द में बात करें तो यक्स बाई वाई के रूप में होना चाहिए, वह क्या है, साधारण भिन्न है। ठीक है, यानी कि साथियों यहाँ पे जीरो डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए, चाहे इस फॉर्म में लिखिए पी बाई क्यू के रूप में लिखिए या यक्स बाई वाई के रूप में लिखिए, यानी बटे के रूप में होता है, सीधे सीधे एकदम होता है, यह होता है साधारण भिन्न। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो साथियों अगर आपको समझ में आ रहा हो तो चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करिएगा। ठीक है, तो देखिए पी बाई क्यू के रूप में दिया गया है या यक्स बाई वाई के रूप में लिखना है। देखिए जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लें, कोई एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं साथियों, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, बहुत जो है जल्दी हम ख़त्म कर देंगे इसको, बस आप चैनल बने रहिएगा। ठीक है, थोड़ा सा आराम से समझा रहे हैं ताकि जो है क्लियर हो जाए सारा चीज़, जो है कंसेप्ट पूरे तरीके से एकदम क्लियर हो जाए। तो यहाँ पी बाई क्यू के रूप में जैसे कोई भी हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल अगर लें तो यहाँ पर जैसे लिखते हैं 2/3, क्या लिख दिए 2/3। अगर 2 यहाँ 3 लिखे तो साथियों देखिए यह जो है बटे के रूप में है, यानी सीधे सीधे लिखा गया है 2/3, यानी p जो है 2 मान लिया गया है, क्यू क्या मान लिया गया है 3 मान लिया गया है। या कह लें तो p क्या है यक्स है, सॉरी 2 क्या है वो यक्स है और y जो है वो 3 है। ठीक है, इस तरीके से भी समझेंगे। तो यह क्या है हमारा भिन्न है, यानी कि साधारण भिन्न है। ठीक है, दूसरा देखें, अगर दूसरा यहाँ पे अगर लिखते हैं तो दूसरा देखिए जैसे हम लिख दें जो है यहाँ पे 4/, ठीक 4/, लिख दें 6, तो क्या हो गया ये हमारा साधारण भिन्न हो गया। ठीक है, यह साधारण भिन्न। अगर तीसरे एग्जाम्पल की हम बात करें, यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल अगर लें तो तीसरा एग्जाम्पल जैसे कोई भी ले लेते हैं, यहाँ पे जैसे 7/6। ठीक है, तो यहाँ पे 7/6 न लिख करके अगर साथियों यहाँ पे हम जो है 0 लिख दें, क्या लिख दें 0 लिख दें। ठीक है, तो यह हमारा जो है भिन्न नहीं कहलाएगा। ठीक है, भिन्न नहीं कहलाएगा क्योंकि भिन्न का ही अर्थ ही है डिवीजन। क्या है डिवीजन। अब किसी भी चीज़ को जो है कहीं भी बांट रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो डिवीजन से ही तात्पर्य है इसका। ठीक है, तो 0 से जो है क्या होगा, कोई भी चीज़ डिवीजन नहीं हो पाएगा, यानी कट नहीं पाएगा, बट नहीं पाएगा, तो क्या होगा यह जो है भिन्न नहीं होगा। तो 0 जो है डिनोमिनेटर हमारा नहीं होना चाहिए। अगर 0 की जगह पे अगर 6 होता है तो यह क्या है, यह हमारा भिन्न हो जाता है। ठीक है, चौथा एग्जाम्पल अगर लें, ठीक है, बस अब बने रहेगा, बस इसी प्रकार से हम जो है सारा कुछ जो है आराम से ख़त्म करेंगे, समझेंगे और बिना डाउट का। ठीक है, तो देखिए चौथा अगर एग्जाम्पल लें तो चौथा मान लेते हैं 4/, लिख देते हैं यहाँ पे 8, क्या लिख देते हैं 8। चलिए 8 के जगह हम 0 लिख देते हैं, तो क्या यह जो है आप बता सकते हैं कि यह जो है भिन्न है? तो आप बोलेंगे जी सर भिन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है हमारा डिनोमिनेटर यानी कि हर जो है वह 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए यह भिन्न नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, अगर इसको 8 हम कर दें तो 4/8 कर दें, इसका मतलब भिन्न है। तो चलिए इस फॉर्म में जो भी लिखा होगा, यहाँ पे एग्जाम्पल समझिए, 4 एग्जाम्पल दिए हैं, ये 4 एग्जाम्पल देख लीजिए, इस तरीके से कोई भी चीज़ लिखी होगी तो आप समझ जाइएगा साथियों कि वह साधारण भिन्न है। क्या है? साधारण भिन्न है। ठीक है, मैं भिन्न पे जो है हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो है हम करवा चुके हैं, बट रिक्वायरमेंट थी लोगों की। ठीक है, कुछ लोग जो है कमेंट कर रहे थे, कुछ लोग ऐसे ऑफलाइन भी कह रहे थे कि नहीं सर बनाइए इस पर थोड़ा सा जो है ढंग की वीडियो, कुछ एकदम ज़बरदस्त तरीके से जो है सारा कुछ जो है समझाइए। तो हम एक आप लोग को वीडियो एक बेहतरीन एकदम बेसिक वीडियो दे रहे हैं, जिसको देख करके आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, कभी दिक्कत होगी नहीं आज के बाद। ठीक है, तो ये चीज़ें आप 4 एग्जाम्पल समझ लीजिए कि यह क्या है, साधारण भिन्न है। इस टाइप से लिखी हो x बाई वाई के रूप में या p बाई क्यू के रूप में, जो इस तरीके से साधारण भिन्न होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जो है दशमलव भिन्न को। किसको देखेंगे? दशमलव भिन्न को। दशमलव भिन्न क्या होता है, यहाँ पे देखिए कोई भी चीज़, कोई भी जो है कोई भी चीज़ का मतलब है कि कोई भी संख्या, ठीक है, कोई भी नंबर आप ले लीजिए, वह अगर दशमलव में है, सीधे सीधे समझिए दशमलव में लिखा हुआ है, यानी कि इस तरीके से कुछ, ठीक है, दशमलव रूप में इस तरीके से लिखा हो या और संख्याएं हो कोई भी, ठीक है, इसके साथ, तो वह जो है दशमलव भिन्न कहलाता है। या कोई भी जैसे नंबर हो p बाई क्यू के रूप में भी लिखा हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर 3/10 कर दें, ठीक है, 3/10 कर दें तो ये भी क्या है, दशमलव है। 3/10 अगर लिखें तो भी क्या है, दशमलव आ जाएगा, भाग देंगे तो। ठीक है, और जो है कोई भी ऐसा भिन्न, अब इसमें देखिए भाग देने पर दशमलव नहीं आएगा, ठीक है, दशमलव नहीं आएगा, तो क्या होगा, ये जो है
यह साधारण भिन्न हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, बट जो है दशमलव में नहीं आता है। ठीक है, और यहाँ दशमलव भिन्न क्या होता है, दशमलव उसमें ऑलरेडी आता ही आता है। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, दशमलव भिन्न कहेंगे। या लिख सकते हैं 3/100 भी लिख सकते हैं, 3 क्या है 100 भी लिख सकते हैं, भाग देंगे तो दशमलव में ही आएगा। ठीक है, तो इस टाइप की जो है चीज़ें होती हैं, क्या दशमलव भिन्न होता है। ऐसी भिन्न जिसका डिनोमिनेटर 10 या 10 की घात हो, तो वह जो है दशमलव भिन्न कहलाता है। या कह लें ऐसी भिन्न जो दशमलव के रूप में लिखी हुई हो, वह दशमलव भिन्न कहलाती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे समझते हैं। ठीक है ना, तो ये भी साथियों देखिए, ये भी P/Q के रूप में लिखा होता है। ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं। या इसको भी साथियों हम लिख सकते हैं x/y के रूप में, बट y जो क्या है 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन इतने से ही काम नहीं चलेगा, ऐसा मतलब नंबर लेना है, ऐसी संख्या लेना है जिसको भाग देने पे क्या है दशमलव में आ जाए, तो वही क्या है दशमलव भिन्न कहलाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देखें। ठीक है, एग्जाम्पल अगर देखें यहाँ पे, तो साथियों जैसे 2/5 हम यहाँ लिख देते हैं, 2/5 इसको भाग देंगे साथियों, तो यह आएगा 0.4। क्या आएगा 0.4। तो यह 2 को भाग दिए जो है 5 से, तो साथियों 0.4 आ गया। तो यह देखिए जो 0.4 आ गया, यहाँ पे देखिए ये बटे के रूप में तो है 2/5। ठीक है, 2/5 बटे के रूप में है, बट साथियों यहाँ पे देखिए कि यह इसको भाग देने पे 0.4 आ रहा है। तो 0.4 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि यह जो है दशमलव भिन्न है। ठीक है, यह दशमलव भिन्न है। ठीक है, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल साथियों अगर हम लें कोई भी, ठीक है, कोई भी दूसरा एग्जाम्पल जैसे ले लें, जैसे 3/6 ले लेते हैं। ठीक है, इसको आप भाग करेंगे साथियों, तो यह आपका आ जाएगा 0.5। कितना आ जाएगा 0.5। तो साथियों यह जो है देखिए दशमलव में आ चुका है 0.5। तो कह सकते हैं साथियों कि जो ऐसी संख्या है जिसको भाग देने पे दशमलव में आ जाए, तो वह क्या होती है दशमलव भिन्न होती है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा साधारण भिन्न क्या होता है, दशमलव भिन्न क्या होता है। ठीक है, साधारण भिन्न हुआ होता है जो जिस दशमलव में भाग देने पे नहीं आता है। ठीक है, उसको कहते हैं साधारण भिन्न, जो P/Q के रूप में एकदम स्पष्ट लिखा हो। या दशमलव भिन्न वही होता है जिसको भाग देने पे दशमलव में आ जाए। ठीक है, आंसर तो वही क्या होता है दशमलव भिन्न होता है। अब देखते हैं वितत भिन्न किसे कहते हैं। ठीक है, लास्ट देखेंगे वितत भिन्न के बारे में। ठीक है, इसकी जो टाइप है अलग अलग। ठीक है, इसकी टाइप है अलग अलग, जैसे वितत भिन्न कितने प्रकार की होती है। ठीक है, दशमलव भिन्न, साधारण भिन्न, तो इसका जो क्लासिफिकेशन है वो हम जो है नहीं देखेंगे। ठीक है, केवल 3 भिन्न को यहाँ पे देखेंगे। जो 3 टाइप के भिन्न यहाँ पे हम लिए हैं, आपके सामने दिख रहा है, इसी के ही केवल चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वितत भिन्न, यहाँ पे देखिए वितत भिन्न। वितत भिन्न जो है, वितत भिन्न की कोई परिभाषा नहीं होती है। वितत भिन्न की कोई भी परिभाषा नहीं होती, किसी भी बुक में आप देख लीजिएगा। ठीक है, केवल इतना समझिए कि लंगड़ी भिन्न को ही क्या कहते हैं वितत भिन्न कहते हैं। जो नीचे से ऊपर की तरफ से जो सॉल्व करते जाते हैं, जो लंगड़ी भिन्न जिसको बोलते हैं, वही जो है वितत भिन्न कहलाता है। ठीक है ना, यानी कि साथियों ये भी जो है कह लें तो ये भी P/Q के रूप में होता है, बट यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, या x/y के रूप में होना चाहिए, बस y जो है यानी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये भी वितत भिन्न इस तरह भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ये तीनों का कंसेप्ट एक ही है, P/Q के रूप में ही लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन देखिए साथियों एग्जाम्पल देखिए थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का अंतर जो है, जब से आप सवाल लिखेंगे मैथ देखेंगे तो थोड़ा बहुत अंतर चेंजिंग दिखता है लिखने में। ठीक है, बट P/Q के रूप में ही रहेगा। ठीक है, सारा चीज़। तो देखिए एग्जाम्पल जैसे अगर हम यहाँ पे ले लें, तो एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे ले लें 1/1, क्या ले लें 1/1। इसके बाद साथियों 1 + 1/1, इसके बाद 1 + 1/1। ठीक है, इसके बाद 1 + 1/1। तो इस तरीके से आप देखेंगे साथियों, यहाँ पे 2 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं 2। ठीक है, जैसे लिख दिए, तो यह क्या हो गया, यह हमारा लंगड़ी भिन्न हो गया। कौन सी भिन्न हो गया, लंगड़ी भिन्न हो गया। यही क्या है वितत भिन्न है। ठीक है, इसी को ही क्या कहेंगे वितत भिन्न कहेंगे। ठीक है, लंगड़ी भिन्न को ही क्या कहते हैं वितत भिन्न कहते हैं, जो नीचे से ऊपर की तरफ सॉल्व होती जाती है। ठीक है, तो आई होप साथियों आपको साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और वितत भिन्न
बहुत इजी तरीके से, बहुत प्यार से सारा कुछ हम समझाए हैं और आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो साथियों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए साथियों, हम हट जा रहे हैं। अब देखिए कितना इजी तरीके से, कितना प्यार से मैं समझाया। मैं इसी प्रकार से जो है एक ज़बरदस्त तरीके से मैं सारा कुछ जो है आपको चीज़ें जो है लाता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ और आपका सारा कंसेप्ट मैं क्लियर कर देता हूँ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। मिलते हैं एक ज़बरदस्त, एक धमाकेदार जो है तरीके से एक नया जो है चैप्टर के साथ। तब तक जो है अपना ध्यान रखिएगा। एक नई टॉपिक, नया चैप्टर रहेगा, एक ज़बरदस्त तरीके से सॉल्व किया जाएगा मिलके। तब तक जो है ओके, टेक केयर, बाय बाय।